आज आपको तालव्य, मूर्धन्य, दंड्य और जा का वृत्त बताएंगे कि किसी व्यंजन के शुरू और अंत में एक छोटा सा वृत्त लगाने से सा का आवाज देता है। मतलब एक सा लिखने का मतलब है कि तीनों सा, तालव्य, मूर्धन्य, दंड्य, तीनों सा का आवाज देता है। किसी व्यंजन के शुरू और अंत में सा का वृत्त लगता है। समझ गए? जैसे शाम, शाम शुरू में सा आया। क्या आया? शुरू में सा आया तो पहले लगा। सा बाद में आया तो अंत में लगा। नहीं, शुरू में आएगा सा तो वृत्त शुरू में लगेगा, बाद में सा आएगा तो वृत्त अंत में लगेगा। पास अंत में आया तो अंत में लगा। साप शुरू में आया तो सा का वृत्त शुरू में लगा। अब आगे आइए, ऊपर से नीचे आने वाले सरल व्यंजन, माने ऊपर से नीचे आने वाले सरल व्यंजन कौन कौन है? चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। माने ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। क्या? ऊपर से नीचे की ओर जो सरल व्यंजन लिखते हैं उसमें राइट साइड में सा का वृत्त लगता है। जैसे सा, चा, साथ। शुरू में आया, शुरू में आया तो इसका राइट साइड कौन है? राइट साइड इधर है, लेफ्ट साइड इधर है। तो क्या बताए कि ऊपर से नीचे आने वाले सरल व्यंजन में दायां तरफ सा का वृत्त लगता है। चा कहां है? चा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा ना, चा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए दायां तरफ सा का वृत्त लगा। टस, टस, टा ऊपर से नीचे क्यों आया? तो राइट साइड में सा का वृत्त लगा। मतलब है जो ऊपर से नीचे आने वाले सरल व्यंजन में राइट साइड तरफ सा का वृत्त लगता है। अब आइए नीचे से ऊपर जाने वाले सरल व्यंजन। अब नीचे से ऊपर कौन कौन सरल व्यंजन आता है? या है, र है बायां वाला, दो बार लिखाता है ना, तो बायां वाला र है, बायां वाला है, बायां वाला है लिखाता है ना नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर जाने वाले सरल व्यंजन में लेफ्ट साइड में सा का वृत्त लगता है। जैसे हास, लेफ्ट साइड में सा का वृत्त लगा, हा के बाद है ना तो अंत में लगा। रस, इसका राइट साइड इधर है, लेफ्ट साइड इधर है। मतलब है कि नीचे से ऊपर जाने वाले सरल व्यंजन में लेफ्ट साइड में सा का वृत्त लगेगा। अब आइए
जहां व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती है वहां सा का वृत्त कोण के बाहर बनाया जाता है। अगर दो गो सरल व्यंजन है उसके बीच में सा आ रहा है तो सा कोण के बाहर लाएगा। प सा का, प सा का, बीच में सा आया, एक कोण है, एक कोण है ना, कोण, कोण के क्या लगा, बाहर सा का वृत्त लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। आपको कोण के बाहर बनाना है दो सरल व्यंजन के बीच में। टसक, टसका, बीच में आया सा, तो दो सरल व्यंजन के बीच में से आया तो कोण कहां बनेगा, कोण के बाहर सा का वृत्त लगेगा। अब आइए, वक्र व्यंजन में अंदर की ओर सा का वृत्त लगता है, माने अंदर की ओर वृत्त लगेगा। वक्र व्यंजन किसको कहते हैं, जो कर्व में लिखा जाता है, जो कर्व में लिखा जाता है। जैसे सम, शुरू में आया, शुरू में लगा, मतलब जो व्यंजन कर्व में लिखा जाता है उसको वक्र व्यंजन कहते हैं। सस, नस, मतलब कि अंदर क्यों लगेगा, शुरू में आएगा तो शुरू में लगेगा और अंत में आएगा तो अंत में लगेगा। समझ गए, किसी व्यंजन के शुरू में सा आता है तो शुरू में लगता है और बाद में आता है तो अंत में लगता है। कवर्ग में सा का वृत्त ऊपर की ओर लगता है, कवर्ग में सा का वृत्त ऊपर की ओर लगता है। का खा गा घा, कास, कहां लगा, ऊपर की ओर। शाक, कहां लगा, ऊपर की ओर। मतलब है कि का खा गा घा में सा का वृत्त ऊपर की ओर लगेगा। किसी व्यंजन, अब यहां किसी व्यंजन के पहले सा आता है और सा के साथ स्वर हो तो सा वृत्त के बायां तरफ स्वर लगता है, जैसे साप, साप, तो सा के साथ क्या है, स्वर है, कौन, किसका, आ का, आ का स्वर है, सा के साथ आ का स्वर है। तो क्या बोले थे, किसी व्यंजन के पहले सा आता है और सा के साथ स्वर हो तो सा वृत्त के बायां तरफ स्वर लगता है। माने पा के पहले सा आ रहा है और सा के साथ क्या है, स्वर आ रहा है, तो सा वृत्त के बायां तरफ स्वर लगेगा। साप, सा वृत्त के बायां तरफ है ना, स्वर लगा दिए। सीजा, सीज, सीज, जा से पहले सा आ रहा है और सा के साथ क्या है, स्वर है, तो इसमें कौन सी मात्रा है, ई का, तो ई कौन सी पैलेस पे लगता है, थर्ड पैलेस पे, तो सा के बायां तरफ
यहां पे सी का स्वर लग जाएगा। सा का मात्रा कहाँ यहाँ पे है, थर्ड पैलेस पे लगेगा, मतलब ई थर्ड पैलेस पे लगता है, इसलिए थर्ड पैलेस पे लगेगा। सेज, सेज ए का स्वर लग रहा है। और बता रहे हैं आपको, शान, शान सा के साथ क्या है, आ का स्वर, तो सा का बांध तरफ कौन है, ऊपर है, मतलब है आड़े अक्षर का वर्ग मां ना में ऊपर को लेफ्ट साइड, नीचे को राइट साइड मानिए। इधर हम लेफ्ट साइड मानिए, इधर राइट साइड मानिए। मतलब है कि ना है का वर्ग है, उसमें है जो ऊपर की ओर स्वर लगता है, ऊपर स्वर लगता है। शान मतलब सा के साथ आ की स्वर है, तो सा के लेफ्ट साइड में लगेगा, तो ऊपर लेफ्ट साइड मान लिया हम। शाम ऊपर लगेगा, सा के विपरीत साइड में, सा के विपरीत साइड में लगेगा। ऊपर हम क्या मान लिए, लेफ्ट साइड, नीचे राइट साइड मान लीजिए आप। शाक कहां लगेगा, आ का स्वर ऊपर लगेगा। मतलब है कि ऊपर लेफ्ट साइड मान लीजिए और नीचे राइट साइड मान लीजिए। मतलब है कि आड़े अक्षर का वर्ग अम्मा ना में ऊपर स्वर लगेगा, सा के साथ स्वर आने पे, सा के साथ स्वर आने पे ऊपर की ओर लगेगा। अब आइए, किसी व्यंजन के अंत में, किसी व्यंजन के अंत में सा आता है और सा के साथ स्वर हो। किसी व्यंजन के अंत में सा आता है और सा के साथ स्वर हो तो सा पूरा पूरा लिखा जाता है। नासा, क्या हुआ, नासा माने सा के साथ क्या है, स्वर है आ का, तो इसलिए पूरा पूरा लिखा जाएगा। तासा, तासा मतलब सा के साथ स्वर रहेगा, माने किसी व्यंजन के अंत में सा आता है और सा के साथ स्वर हो तो सा पूरा पूरा लिखा जाता है। अब आइए, यदि किसी शब्द के शुरू में सा आता है और सा से पहले आ की मात्रा आवे, तो आरंभ में एक छोटा सा डैश लगाकर वृत्त लिखा जाए। इससे आरंभ में आ या आ की मात्रा लगी समझी जाएगी। यदि किसी शब्द के शुरू में सा आता है और उसके पहले, सा से पहले आ या आ की मात्रा आवे, तो शुरू में ही डैश लगाते हुए सा का वृत्त लगाकर
व्यंजन को पूरा करेंगे। जैसे आसामी, आसामी क्या करें, सा आता है और सा से पहले आ की मात्रा आवे तो आरंभ में एक छोटा सा डैश लगाकर वृत्त लिखा जाए। जैसे में सा से पहले आ रहा है तो सा से पहले एक डैश लगा देंगे। जैसे आसामी माने आ के लिए क्या है, डैश लगा दिए शुरू में ही। सा के साथ क्या है, स्वर है आ का, मां के लिए यहां लग जाएगा आसामी। असली, सा से पहले क्या है, आ है तो सा से पहले ही आरंभ में ही एक डैश निकाल लेते हैं और सा का वृत्त लिखते हुए ला लिखेंगे तो असली। हो गया। यदि किसी शब्द के अंत में सा आता है और सा के साथ ई की मात्रा आवे तो अंत में वृत्त को बढ़ाकर एक छोटा सा डैश लगा दिया जाए, इससे अंत में ई की मात्रा समझी जाएगी। ये सा है, सा के साथ क्या रहेगा, ई की स्वर व्यंजन के किसी शब्द के बाद में, किसी शब्द के बाद में। खुशी, क्या है, खुशी तो सा के साथ क्या है, ई का मात्रा, लेकिन इस शब्द में ये खुशी शब्द है, शब्द के बाद में आया है सा, खुशी। खुशी मतलब ये डैश निकाल देने से ई का आवाज देता है। कैसे कहता, ई का आवाज एक छोटा सा डैश निकालने से। मारूसी, मारूसी मतलब यही है कि किसी शब्द के अंत में सा आता है और सा के साथ ई का मात्रा रहे तो एक छोटा सा डैश निकाल देंगे तो ई की मात्रा समझी जाएगी। बस यही है। अब आइए, हा के पहले सा हो तो सा वृत्त को दुगना कर दिया जाता है। जैसे शहर माने हा से पहले क्या आ रहा है, सा आ रहा है तो सा के वृत्त को क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, बड़ा कर देंगे। शहर, सा हा इसी में रहा है शहर। अब या आ ओवा, या ओवा में सा का वृत्त इस तरह लगाया जाता है। सयाना, मतलब सा या ओवा में सा का वृत्त इस तरह लगता है, माने अंदर जो हुक जो है, हुक के अंदर सा का वृत्त लग जाएगा। अगर शुरू में सा आता है तो, बाद में आया तो लेफ्ट साइड में। एक नियम और आपको अंत में रह गया, किसी व्यंजन के बाद सा आता है, किसी व्यंजन के बाद सा आता है और सा से पहले मात्रा आता है तो पहले व्यंजन के तृतीय स्थान पर स्वर लगता है, अगले व्यंजन के तृतीय स्थान पर नहीं जाता है। जैसे किशमिश,
कह रहा है कि किसी व्यंजन के बाद सा आता है और सा से पहले क्या हो, मात्रा हो, तो पहले व्यंजन पे ही स्वर रह जाता है। मतलब सा से पहले क्या, ई की मात्रा है, ई की मात्रा, ईश्वर, तो क है तो इसके पहले वाला व्यंजन पे ही स्वर लग जाता है। जैसे यहां लगेगा किस, सा के आगे नहीं जाएगा, अगले व्यंजन के तृतीय स्थान पे नहीं जाएगा, यहीं पे स्वर लग जाएगा।